प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन की पुकार मनुष्य जीवन फलवंत हो, एपिसोड 14 में आपका स्वागत है। आइए आज हम बाइबल का वचन पढ़ते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 55 उसका 12 वचन। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंच जाओगे। तुम्हारे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोलकर जय जयकार करेगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। प्रियो, इस दुनिया में हमें जो जीवन दिया है वो इधर उधर आना जाना हमारा लगा रहता है। जब से मनुष्य इस दुनिया में है तो उसको इधर से उधर जाना पड़ता है, लेकिन हम जब से परमेश्वर से अलग हुए तब से हमारी यात्रा कई बार सफल नहीं हुई। लेकिन यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में बताया जाता है जो परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर के प्रार्थना से परमेश्वर से जुड़े रहने वाले लोग थे, उनको परमेश्वर ने बोला था तुम्हारी यात्रा आनंद से भरी हुई होनी चाहिए। और आनंद क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर उनको मिल गया, विश्वास उनको मिल गया, प्रार्थनाएं उनको मिल गई। इसीलिए डरना नहीं, तुम्हारी यात्रा आनंदमय होनी चाहिए। निकलना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें निकलना पड़ता है और हम कई बार उसमें सफल नहीं हो पाते। लेकिन हमें परमेश्वर मिला, हमें वचन मिला, इसीलिए हम आनंद से भरे हुए निकलेंगे। तो परमेश्वर बोलता है उस यात्रा के दौरान शांति रहेगी और शांति के साथ पहुंच भी जाओगे। हम इस वचन के अनुसार दो प्रकार की यात्राओं को देखेंगे। इस दुनिया में हमें इधर से उधर जाना पड़ता है, एक यात्रा है। और दूसरा इसमें जो वचन का भेद है वो है इस दुनिया से पाप और गंदगी और दुष्टता और चिंता से भरी हुई दुनिया से हमारी यात्रा शुरू हुई है स्वर्ग की ओर। और इस यात्रा में हमें सफल होना है तो प्रार्थना और वचन ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के आनंद से निकलेंगे और शांति के साथ पहुंच जाएंगे, ऐसा परमेश्वर बोलता है, तो उस यात्रा के दौरान कौन हमारा साथ देगा? तो यहाँ पर वचन बताता है तुम्हारे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोलकर जय जयकार करेगी। इस पृथ्वी के ऊपर पहाड़ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और दूसरा नंबर की बात है मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। और इस दुनिया में वृक्ष हर जगह पाए जाते हैं, पहाड़ हर जगह, पहाड़ पहाड़ियाँ और वृक्ष भरे पूरे। ये जो मेजॉरिटी वाले जो दो व्यक्तित्व हैं, पहाड़ और वृक्ष, वो आपकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और पहाड़ क्या कर रहे हैं? गला खोल कर जय जयकार करेंगे आपकी यात्रा में, आपको मोटिवेशन देने के लिए, आप जो जा रहे हो वो सही जा रहे हैं ऐसे करके आपके सहयोग में वो जय जयकार कर रहे हैं पहाड़ और पहाड़ियाँ। और वृक्ष आनंद के मारे ताली बजा रहे हैं। जब आप में आनंद है, जब आप में शांति है, तो ये पहाड़ और पहाड़ियाँ भी आपको खुशी देने वाले हैं, आपको आनंद देने वाले हैं। और वृक्ष भी जैसे हवा आती है तो बहुत आवाज़ें आती है वृक्षों से, और जब पानी गिरता है या बहुत कुछ होता है या वृक्ष पहाड़ से कुछ नीचे गिरता है तो बहुत बड़ी अच्छी अच्छी आवाज़ें आती हैं। अगर हम में अच्छाई है या हम में खुशी है, हम में शांति है, तो उसका हम आनंद लेने पाएंगे। और अगर हम में चिंता है, हम में दुख है, तो ये वृक्षों का और पहाड़ों का हम आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है हमें आनंद से भरना है और शांति बनाए रखनी है, तो हम इस दुनिया में भी हमारे कार्यों को अच्छे से हम करने पाएंगे और हम परमेश्वर की महिमा को, जो परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत युक्ति से रचा है, उसमें हम परमेश्वर के कार्यों को करने पाएंगे। और दूसरी बात है हमारी यात्रा विश्वास करने वाले की, जो बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उनकी एक यात्रा इस दुनिया से स्वर्ग की ओर जा रही है। अगर इस दुनिया से स्वर्ग की ओर जाने वाली यात्रा आपकी आनंद से भरी हुई होगी, शांति के साथ भरी हुई रहेगी, तो इस पृथ्वी की दृश्य और अदृश्य बातें आपको सहयोग करेगी। साथ में स्वर्ग का सारा सिंहासन और परमेश्वर की सारी सुरक्षा आपको सहयोग के साथ में इस यात्रा में, इस पृथ्वी से, इस दुखद जीवन से जो परमेश्वर ने, हालेलुया, जब आदन की वाटिका से हम निकले तब से हम कई प्रकार से कमजोरियों में पड़े हैं, वहाँ से हम वापस से वो आनंद की ओर हमारी यात्रा है,
उसमें हमारा सहयोग करने वाली ये प्रकृति का सारा वातावरण रहेगा, परमेश्वर की सारी सुरक्षा रहेगी और हम अच्छे से परमेश्वर की ओर बढ़ते रहेंगे और वास्तव में आनंद के साथ निकल रहे हैं। अभी हम दुख है, परेशानियां हैं, चिंता है, लेकिन हम में एक आनंद है कि हम शांति के साथ परमेश्वर के राज्य की ओर हमारा प्रस्थान हो चुका है और जहां पर मसीह गया हुआ है वहां पर हमारा एक आनंदमय यात्रा और शांति के साथ पहुंचना हमारा तय है। और ये जो भी हमें ये जो वातावरण, जो सुविधाएं हमें मिली है, वो भी हमारी इस यात्रा में हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारे साथ आनंदित है। और परेशानी आएगी तो आपको आनंद से भरना है और शांति बनाए रखनी है ताकि आप अच्छे से सुरक्षित रूप से पहुंचने पाओ। प्रियो, यीशु भी हमारे समान इस दुनिया में आया, लेकिन वो आनंद से भरा रहा, शांति से भरा रहा, हर परिस्थितियों को हैंडल करते रहे और अंत में सब बातों के ऊपर जयवंत होकर के पिता की ओर चले गए और आज भी वो वहाँ हैं। प्रियो, ये कई प्रकार की विचारधाराओं में हम देखते हैं, लेकिन हमारा ये विश्वास है, वचन के ऊपर विश्वास करके हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया तो हम मानते हैं कि हमारा यात्रा परमेश्वर की ओर से है। कोई भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं रहा, हमारा ये नश्वर शरीर है। कोई न कोई तो परमेश्वर जो बाइबल में प्रकट हुआ वो हमें सही दिशा में लेके जाने के लिए वचन के अनुसार बात करता है। प्रियो, आप आज इन वचन के द्वारा हम एक बात सीखेंगे, इस दुनिया में ये जो हमें पैर परमेश्वर ने दिए इससे हमें आना जाना पड़ता है। हम आनंद से भरे रहें, परिस्थितियाँ कुछ भी हो लेकिन आनंद से भरे रहें, शांति बनाए रखें। ये दुनिया में हम आनंद तभी उठा पाएंगे और हम अच्छे से आगे बढ़ने पाएंगे। और एक दूसरी यात्रा जो स्वर्ग की है उसमें पहाड़, पहाड़ियाँ, वृक्ष और दूसरी जो आत्मिक यात्रा हम हैं उसमें स्वर्ग का सारे दूत और परमेश्वर का वायदा वाला पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की ओर लेके जाएगा। तो हम आज आपके हाथ में है निर्णय, आप आनंद से भरो और शांति के साथ पहुंचो, या और आपकी इस यात्रा में प्रकृति आपका सहयोग करे तो आपका आनंद से भरना बहुत ज़रूरी है, आपका शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रिय, परमेश्वर के वचन में बने रहना। आज यशायाह नबी की पुस्तक 55 उसका 12 वचन आज हमारे जीवन में लागू कर लें और हम शांति के साथ पहुंचने वाले, जयवंत होने वाले हो जाएं। आज हम यात्राओं में कई बार सफल यात्राएं नहीं रहती, कई बार आनंद मनुष्य के जीवन में नहीं रहता, लेकिन आज के वचन से आप आनंद से भर जाना और परमेश्वर की बरकत को बनाए रखना और परमेश्वर के पास जाने की वाली हमारी यात्रा है और उसमें हमारा सहयोग 100% परमेश्वर करेगा। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।